अगर हमको इफ वी नीड टू टेक required numbers in AP, ठीक है। ओके 1.5, ठीक है मानस 1.5 जो है सबका सही आंसर है, जो सबसे पहले आदित्य अमृत। यहाँ पे अभी जो हम बताने जा रहे हैं इसको थोड़ा सा एकदम याद रखना पड़ेगा। देखो, इफ वी नीड टू टेक रिक्वायर्ड नंबर्स इन एपी, मतलब वही जब हम तभी कह रहे थे शुरुआत में आते थे, बस 3 एनबी और पढ़ लो, ठीक है। एक तरह से एनबी कह सकते हो ना, एनबी या पॉइंट जो भी होगा, एनबी फॉर नोटा बीन होता है, जिसका मीनिंग वेल डिफाइंड पॉइंट होता है, ठीक है। पहला, ठीक है, फर्स्ट में 3 चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद ये 5B जो है खत्म हो जाएगा। 5B एक्सरसाइज बस 4 थ्योरी पे था, एक अरिथमेटिक मीन, फिर 3 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी एंड 5 नंबर्स इन एपी। तो रिक्वायर्ड नंबर जितना जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से लेंगे। देखिए हम यहाँ लिखते हैं क्या, 3 नंबर्स, ओके, सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेना, 3 नंबर्स इन एपी, ओके ना। 3 नंबर्स इन एपी बराबर क्या होगा, देखो एक ले लेंगे हम ए माइनस बी, ठीक है, कॉमा ए, और ए प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे, तो देख लो। अरे भैया देखो, फर्स्ट टर्म ए लोगे, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो 3 नंबर्स तुम इस तरह से भी ले सकते हो, जैसे कि फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस डी हो जाएगा, फिर क्या होगा, ए प्लस 2D हो जाएगा। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में इस चीज के बारे में पढ़े थे, ये एपी में फॉर्म कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में सबको आना चाहिए। नहीं आता है तो हमें बताओ, और फिर भी समझ में नहीं आएगा ना, चांस ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ओ ब्लर हो गया, ओके थोड़ा ब्लर हो गया तो फिर से बता देते हैं। देखो हम यहाँ पे शुरुआत में लिखे हैं कि 3 नंबर्स इन एपी, ए माइनस डी, कॉमा ए एंड कॉमा ए प्लस डी। माइंड में आता होगा सर हम यही क्यों ले, ये क्यों नहीं ले, क्योंकि एपी में ये भी नंबर फॉर्म कर रहा है। जरा देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन, अरे देखो बस एक को समझाते हैं, उसके बाद जो है ना बाकी सब हम लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। देखो ये नंबर भी एपी में है, ये क्या है, ये एपी में है ना, ये 3 नंबर एपी में है। लेकिन इसमें देखो अगर हमको कहीं पे 3 नंबर का सम दिया रहेगा, तो यहाँ पे जो जोड़ोगे ना, तो यहाँ जोड़ोगे तो 3 को ए हो जाएगा और 3 को डी हो जाएगा, 3A + 3D हो जाएगा। इसमें दो वेरिएबल शो कर, डी दो वेरिएबल शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ए माइनस डी, मतलब जैसे कि ए उसमें डी घटा लिए थे, पिछला वाला टर्म होगा ना, और इस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस घटाओगे तो पिछला वाला टर्म आएगा। इससे जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, ए माइनस डी हो जाएगा, ए माइनस डी ले लिया, फिर ए प्लस डी हुआ। यहाँ जो 3 टर्म है, 3 टर्म्स है, इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, डी डी कट जाएगा तो 3A हो जाएगा। इस वाले सम में ओनली सिंगल वेरिएबल बचता है और इसमें दो वेरिएबल बच जाता है, इसलिए इस तरह से ज्यादा इजी होगा, ज्यादा सुविधा होगा। इसलिए जो है ना, इसीलिए 3 नंबर्स जब भी एपी में लेना होगा तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है ना बच्चा? रवि ये समझ में आया, यही क्यों लेंगे, तो यस बोलो जल्दी, हम आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी करो। यही 3 नंबर्स लेना है जब भी। एक चीज और हम बताते हैं कि बहुत सारा बुक में जो है ना, ये ए माइनस डी करके नहीं लिख करके ऐसे लिखा होगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, फिर अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। जरा देखो, जैसे यहाँ डी कॉमन डिफरेंस हो रहा है ना, कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है, डी प्लस डी और यहाँ माइनस डी हो रहा है, ठीक है, इसमें प्लस डी करोगे तो ए हो जाएगा, फिर प्लस डी करोगे तो ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का काम क्या काम, कौन सा काम कर रहा है, कॉमन डिफरेंस का बीटा कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों चीज भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी लिया जा सकता है। चलो 4 नंबर्स लेते हैं, ठीक है। देखो 4 नंबर्स इन एपी, और इससे याद रखना पड़ेगा, और रटना नहीं है, बस इसको जो है ना जितना बार क्वेश्चंस बनाओगे उतना बार लिखो ना, बोल बोल करके, अपने आप याद हो जाएगा। कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है मैथ्स में,
इसे बनाते जाओ, क्वेश्चन में लिखोगे, अपने आप याद होते जाएगा। 4 नंबर जब लिखना होगा तो a माइनस हम 3d लेंगे, क्या लेंगे, a माइनस 3d लेंगे, उसके बाद इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर a माइनस क्या लेना है, a माइनस d लेना है यहाँ पे। अब कहोगे सर यहाँ पे आप 2d क्यों लिए, तो a माइनस d ले लो, मतलब 2d माइनस 2d माइनस कर लेना, उसके बाद a प्लस d ले लेना है, और उसके बाद क्या लोगे तुम, a प्लस 3d ले लेना है, ठीक है। ये 4 नंबर्स को लेना है एपी में, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे हम बीच वाले टर्म जो है ना a को नहीं रखे हैं, इधर जो है ना 2d माइनस करके इस तरह से, ये इस तरह से अरेंज नंबर है कि चारों को जोड़ोगे ना तो d वाला टर्म क्या होगा, सारा कट जाएगा। देखो ना 3 माइनस 3d और माइनस d, माइनस 4d हो जाएगा, प्लस में 4d होगा, ये कट जाएगा, ये बहुत काम करेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही ये हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। लाइन आ गया, ओके, ठीक है। तो इसे याद रखना, 4 नंबर जब लेना होगा तो इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। 5 नंबर थर्ड नंबर में, ठीक है, 5 नंबर्स जब लेंगे हम लोग, 5 नंबर्स इन एपी, तो क्या लेंगे, देखो a माइनस 2d, ओके, फिर लेना है a माइनस d, ये बिल्कुल इसी के जैसा है। उसके बाद a ले लेंगे, फिर a प्लस d लेंगे, और क्या लेंगे, और a प्लस 2d लेंगे। एक चीज जरा गौर करो यहाँ पे, देखो जैसे दोनों साइड वाला जो होता है, जैसे a माइनस 3d यहाँ पे है, ओके माइनस, थोड़ा वेट करो, a माइनस 3d इधर है ना, तो a माइनस 3 a प्लस 3d उस तरफ है। देखो लेफ्ट में माइनस वाला, लेफ्ट में माइनस वाला, और राइट में प्लस वाला। तो जैसे a माइनस 3d इधर है माइनस, ठीक है, 4 नंबर, जो 4 नंबर से एपी मतलब एन बी सेकेंड में, a माइनस 3d तो a प्लस 3d, a माइनस d तो a प्लस d, ठीक है ना। देखो इसमें a माइनस 2d है तो a प्लस 2d भी है, a माइनस d है तो a प्लस d भी है, ठीक है, और उसके बाद a है। 5 नंबर देखो, जो ऑड नंबर में होगा उसमें जरूर बीच में सिंगल a आएगा, इवन नंबर वाला में इस तरह से लेना है। और जनरली क्वेश्चंस में है ना 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इससे ज्यादा नंबर्स का क्वेश्चंस नहीं आएगा। रवि 4 नंबर्स में अगर a डाल करके लोगे ना, देखो 4 नंबर्स में अगर हम a ले लेते हैं बीच में, जरा देखो जरा ध्यान से, इस तरह से। रवि इसको बताने जा रहे हैं हम 4 नंबर्स वाला फिर से, ठीक है। 5 नंबर्स में तो समझ गया होगा, 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर में अगर तुम यहाँ पे a ले लेते हो, ठीक है, उसके बाद a प्लस d इधर ले लिए, अब मान लो हम a माइनस d इधर ले लिए, जैसे 3 नंबर्स में लिए हैं ये। अब देखो जरा ध्यान से देखो, 4 नंबर वाले में अगर हम इधर बढ़ाओ या उधर बढ़ाओ, किसी तरह बढ़ाओगे, किसी तरह बढ़ाओगे, चलो एक नंबर इधर ले लेते हैं, a प्लस 2d ले लेते हैं, 4 को नंबर हो गया, ये 4 नंबर हुआ ना। आराम से हम इसको लेकर के भी बना सकते हैं, ठीक है, ये 4 नंबर जो एपी में है इसे भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने में समस्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा परेशानी होगा। क्यों, क्योंकि इस तीनों को मतलब चारों का कभी भी सम दिया रहेगा, जब सम दिया रहेगा, जब जोड़ोगे ना तुम इसको, क्या करोगे, जोड़ोगे तो देखो a वाला तो 4 को a हो जाएगा, ठीक है, a को माइनस डी और प्लस डी कर जाएगा, फिर से प्लस में 2d बच जाएगा। इसमें दो वेरिएबल बच गया, कितना बच गया, दो वेरिएबल बच गया। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में, ठीक है, और सोल्व करने में। लेकिन इसमें जब ये सम करेंगे तो एक वेरिएबल क्या होगा, कट जाएगा, डी वाला टर्म सब में कट जा रहा है, लेकिन इसमें डी वाला भी बच जाएगा। इसलिए सुविधा के लिए हम लोग जब 4 नंबर लेना होगा तो इस टाइप से लेंगे, ठीक है, और 5 नंबर जब लेना होगा तो इस टाइप से लेंगे, और 3 नंबर से ये ले लेंगे। ओके ना, ओके ओके ओके, बस रवि को समझ में आ गया। गुड इवनिंग केवी क्रिएशन पॉइंट। सर सबका पैटर्न सेट है, हाँ अमरीश एकदम, सबका पैटर्न क्या है, सेट है, सबका पैटर्न सेट है। अगर देखो हम ये नहीं कहते कि इसको लेकर के नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, इसको लेकर के ही बनेगा, 100% बनेगा इसको लेकर के, इस तरह से, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा उलझाएगा, ठीक है, और इसमें जल्दी बन जाएगा, अभी पता चल जाएगा। ये 3 चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपना लिख लेना, ठीक है, ओके ना, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं